तेजस्वी की सोच सामंती है, मनुवादी है, जातिवादी है। वो कहते हैं कि यादव इंजन है और दलित पिछड़ा बोगी है, यानी कि यहाँ फर्क कर दिया, आदमी आदमी में फर्क कर दिए, जात जात में तेजस्वी फर्क कर दिए, यादव को श्रेष्ठ बना दिए यहाँ कि इंजन यादवे रहेगा और दलित पिछड़ा बोगी रहेगा। माने वर्ण व्यवस्था जैसे होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तेजस्वी जी बिहार का सीएम बनने का सपना देखना बंद कर दें। इस तरह के ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो देख रहे हैं उससे बात बनने वाली नहीं है। उनको ये ये जो नव सामंत वाला जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। यही तो नव सामंती सोच है कि हम ही इंजन है, हमारा जात इंजन है, इसलिए तो आप बोगी हैं। हाँ, तो ये चीज अब नहीं चलने वाली है। और नव सामंत में कौन लोग हैं? यादव जब अत्याचार करते हैं तो आरजेडी के कोई नेता नहीं बोलते हैं, इवन कि दलित नेता भी चुप्पी साध लेते हैं कि अरे वाह, हमरा नेता के जात के आदमी किया है गुंडागर्दी, हम कैसे बोल दें, हमारा नेतवे नाराज हो जाएगा, हमारा टिकट पे कट जाएगा। अगड़ी जाति के कई नेता इस देश में हुए, खास करके बिहार की भी बात करें तो, और अगड़ी जाति में सबसे ज़्यादा सामंती हुए, लेकिन अगड़ी जाति के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जाति के लोगों को ये कह सकें कि सामंती नहीं समाजवादी बनिए। फूलपरास में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और तेजस्वी यादव ने भरे मंच से हजारों लोगों के सामने इस बात को कहा कि यादव को लेके एक शिकायत है। कहा जाता है कि दलित अति पिछड़े लालू जी और तेजस्वी से नाराज हैं। अरे वो लालू जी से और तेजस्वी जी से नाराज थोड़े हैं, कुछ यादव जो हैं वो असामाजिक हैं, वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से बदनामी हो रही है। और उसी लाइन में आगे कहते हैं तेजस्वी यादव कि यादव सामंती नहीं बनिए, समाजवादी बनिए, दलित पिछड़ों को साथ लेके चलिए। और यादव जो है वो पिछड़ों का, दलितों का इंजन है, और इंजन का काम है सबको साथ लेके चलना। तो जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि यादव सामंती नहीं समाजवादी बनिए और पिछड़ों की बात करते हैं, सटाक से अगले लाइन में वही बोल देते हैं ये 2Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। तो विचारधारा की स्थिरता तेजस्वी यादव में नहीं है। हालांकि जितनी प्रशंसा की जाए तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर कि यादव सामंती नहीं समाजवादी बनिए, उतनी कम है, क्योंकि ये हिम्मत किसी अगड़ी जात के नेता की नहीं है। तो हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में थे, MLC थे, पार्टी से निष्कासित किया गया, MLC से इनको हटाया गया। राष्ट्रीय जनता दल कार्रवाई करती है अपने MLC पर। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या यादव सामंती है या समाजवादी बनने की ज़रूरत है। देखिए, आपने तो प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी कर दिया कि कथनी और करनी में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी नेता का विश्वास पैदा होता है। और तेजस्वी जी पिछले कई वर्षों से जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, पहले उनको करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से सामंती का और सामंत का परिभाषित करते हैं, उनको अपने गिरबान में पहले झांकने की ज़रूरत है कि वो अपने कितने सामंत हैं। क्या सामंती है? तेजस्वी प्रसाद यादव सामंती हैं, बिल्कुल। अगर वो सामंत नहीं हैं तो दलितों के यहाँ, गरीबों के यहाँ, अति पिछड़ों के यहाँ प्रवास क्यों नहीं करते, उनको गले क्यों नहीं लगाते, उनकी समस्याओं पर क्यों नहीं जूझते हैं, लड़ते हैं, करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव दूसरे को सलाह देते हैं। सलाह देने के बजाय आज उनको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों को उनके पिताजी जाने जाते थे शुरू के दिनों में, कर्पूरी जी जाने जाते थे, तो उसी रास्ते पर अगर इनको चलना होता तो चलने भर की ज़रूरत थी, उसको कहने के लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, अभी जो सामंत का जो परिभाषा है, यह 9 सामंतों ने उससे आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और 9 सामंत में कौन लोग हैं? जो नए अमीर हुए हैं, जो नए नए पावर जिनके पास आया है, जिनके पास विधायक, MP, मंत्री बन गए हैं। तो उसमें कहने का मतलब है कि जितना मध्यवर्गीय जातियां हैं, के बोले हैं तो हाँ, जादव पर ही मैं कह रहा हूँ कि ये आज के 9 सामंत वही हैं। तो 9 सामंत से भी ज़्यादा खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास रोज़ कम से कम 5 घटनाएं आती है एवरेज, ऐसे तो किसी दिन 7 भी, 8 भी, 10 भी, और 5 घटनाओं में एवरेज मैं देखूं तो लगभग
करीब करीब कहें तो 100% नहीं तर 90% 4 घटनाएं जो है सिर्फ यादवों से उत्पीड़न का शिकायत आती है। चाहे हत्या की, अभी कल ही एक बात आई कि बकरी चर गया तो उसके लिए यादव जी ने उसको मर्डर कर दिया। अब समझ सकते हैं कि बकरी किसी के खेत में चल गई हो, उससे उसका क्राइम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पनिशमेंट हो गया, उसको मार दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं यादवों से जो उत्पीड़न हो रही है गरीब गुरबों में, अति पिछड़ों में, उससे दूरियां बढ़ी है। तो यह तेजस्वी यादव जो आज कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहने के बजाय इनको करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था कि जहाँ जहाँ एक चीज़ बताते हैं। एक बार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी गांव में पासवानों की बस्ती को यादवों ने जला दिया और उस पर तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा और न तेजस्वी यादव वहाँ गए, कुछ बोले तक नहीं। तो ये चीज़ होता है तेजस्वी यादव में भी देखा जाए या आरजेडी के दलित नेताओं में भी देखा जाए कि यादव जब अत्याचार करते हैं तो आरजेडी के कोई नेता नहीं बोलते हैं। इवन कि दलित नेता भी चुप्पी साध लेते हैं कि अरे वाह, हमरा नेता के जात के आदमी किया है गुंडागर्दी, हम कैसे बोलते हैं, हमारा नेतवे नाराज हो जाएगा, हमारा टिकट पे कट जाएगा। तो ये चीज़ें तो है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि रोज़ मैं इससे सफ़र करता हूँ कि आज भी 2-3 घटनाएं मेरे पास आई है तो यादवों से ही उत्पीड़न आई है। और आपने देखा होगा कि दलित लड़की का बलात्कार और हत्या कर दी गई, बलात्कार करने के बाद वहाँ भी तेजस्वी जी नहीं गए। तब प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी जी अगर अपना फर्ज निभाते कि चाहे हत्या किसी का हो, चाहे अत्याचार और बलात्कार किसी पर हो, अगर वहाँ पर जाके खड़े रहते, उसके साथ खड़े होते तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद पर विश्वास पैदा होता। और अगर कमज़ोर वर्ग के साथ खड़े होते तो कमज़ोर वर्ग के आज लगता कि तेजस्वी जी में अपना विश्वास रखता। लेकिन आज वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती है। इसलिए तेजस्वी जी के बात महज एक जुमला है और इस जुमला से बिहार की राजनीति अब समझने वाली नहीं है। आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग के बारे में बोला जाता है कि वो नीतीश कुमार के चुप्पा वोटर हैं। नीतीश कुमार की असली ताकत अति पिछड़ा है, जो कहीं कुछ बोलता नहीं, आंख मूंद के नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करता है। नीतीश लालू के साथ जाए तो लालू को वोट कर देगा, नीतीश बीजेपी के साथ जाए तो बीजेपी को वोट कर देगा। वही अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत काम भी किया है, अति पिछड़ा को पंचायती राज में आरक्षण दिया है और अति पिछड़ा की राजनीति का व्यापक उदय भी नीतीश कुमार की सरकार में आने के बाद हुआ। तो हाँ, जितना आप भी अति पिछड़ा है। हाँ बिल्कुल, जितने अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, उससे अधिक नीतीश कुमार जी ने अपना प्रचार किया। अब पंचायती राज में आरक्षण की बात कर लीजिए, यही एक मसला था जो टर्निंग पॉइंट था कि लालू यादव से अति पिछड़े वर्ग के लोग खफा हो गए और नीतीश बाबू को लगा कि कर्पूरी जी के बाद एक नया मसीहा पैदा हुआ। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण नीतीश कुमार जी ने अपने से नहीं दिया, ये पटना उच्च न्यायालय के फैसला था जिसको लालू प्रसाद जी मान ले गए। सरकार लड़ती है, लेकिन पंचायती राज में भी आरक्षण नीतीश कुमार आज भी 13% पॉकेट में लेके 14 वर्षों से घूम रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं न्याय किए? आज आरक्षण की सीमा बढ़ाना था तो कहाँ बढ़ाए? बिहार सरकार के नौकरियों में। तो नौकरियों में आरक्षण पहले से प्रदत्त था 50%, इसको बढ़ा के ले गए 65%। लेकिन बढ़ाना कहाँ था? पंचायती राज व्यवस्था में। एक करके न होगा, एक ही बार हो जाएगा? नहीं, आज 14 साल हो गए ना। आज 2006 से आज आप तक देखेंगे जाति जनगणना अभी हम बात इस पे रखेंगे। अभी तेजस्वी यादव का जो बयान आया है अति पिछड़ा को साथ लेके चलने की कि यादव इंजन है, अति पिछड़ा पीछे डब्बा है और दलित भी डब्बा है और यादव करेंगे छुक 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 छुक, पीछे दलित और अति पिछड़ा डब्बा बन के चलेंगे रेल में। अब देखिए एक बात जान लीजिए वेद प्रकाश जी कि जाति सर्वे इन लोगों ने कराई। वैसे तो जाति सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं उस समय से ही। 2 अक्टूबर 2024 में जब ये आंकड़ा प्रकाशित हुई थी उस दिन से उठ रहे हैं और कई लोगों ने उठाया। अभी हाल में राहुल गांधी जी ने भी उठाया। लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो आंकड़े आपके समक्ष आए या 400-500 करोड़ रुपये बिहार सरकार की खर्च किए गए उस पर, तो उस आंकड़े के मुताबिक आज क्या करना चाहिए? आज 38% सबसे सर्वाधिक आबादी आज हाशिए पर है। तो क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग से बनाने की बात करेंगे? 15 साल तो उनके कहाँ आप चले। जब यादव इंजन है तो मुख्यमंत्री इंजन में बनेगा। फिर गलत फहमी मत पड़िए वेद जी। हाँ। जब आप कह रहे हैं
कि हम इंजन हैं, तो इंजन का मतलब क्या है, आपकी आबादी 15% और आपका कोटा पूरा हो गया है, माँ और पिताजी बन चुके हैं, तो अगला मुख्यमंत्री जिसका कोटा अभी बाकी है दलित से और अति पिछड़ा से, उसको आप बनाएंगे ना। नीतीश कुमार जी की। सुनिए, बोगी बोगी रहेगा, इंजन इंजन रहेगा, इंजन में लेग चलेगा। ये अब बोगी और इंजन का ये सोच भी एक सामंती है कि यादव इंजन है और दलित पिछड़ा बोगी है। हाँ, ये तो सोच ही गलत है। इसलिए मैं कह रहा कि ये बात अब चलने वाली नहीं है। अब कोई अपना जात को कहे कि इंजन है और दूसरा जात को कहे बोगी है, मतलब सारी ताकत हमारे जात में है और हम ही तुमको आगे खींचेंगे। ये सोच मनुवादी है, ये सोच जातिवादी है, ये सोच सामंती। इस सोच से तेजस्वी यादव को निकलना होगा। बिल्कुल। तब मेरी बात तो आपने कह दिया, मेरी ही बात को आपने अपने ही से कहा। मैं तो ये खुद कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को विश्वास पैदा करने के लिए पहले अपना त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करने के लिए अगर तैयार नहीं है, खुद को अगर इंजन मानेंगे, खुद को अगर नेता मानेंगे, दूसरे को नेता नहीं मानेंगे, तब तक उन पर विश्वास नहीं होगा। और जब तक गरीब गुरबों का, दलितों का और अति पिछड़ों का विश्वास नहीं होगा, तब तक तेजस्वी जी बिहार का सीएम बनने का सपना देखना बंद कर दें। इस तरह के ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो देख रहे हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। उनको ये जो नव सामंत वाला जो सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। यही तो नव सामंती सोच है कि हम ही इंजन हैं, हमारा जात इंजन है, इसलिए तो आप बोगी हैं। हाँ, तो ये चीज अब नहीं चलने वाली है। अब लोग समझ गए कि जाति आंकड़े आपने लिया, तो आप उस जवाबदेही लीजिए, सोशल बजटिंग कीजिए। तो आज तक किसी भी जात के नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी जात के लोगों को ये कह सके कि सामंती नहीं समाजवादी बनिए। तो कई बातें उसी भाषण में ऐसी दिखती है जिसमें ये दिखता है, ये झलकता है कि तेजस्वी यादव की सोच, स्वयं तेजस्वी की सोच सामंती है, मनुवादी है, जातिवादी है। वो कहते हैं कि यादव इंजन है और दलित पिछड़ा बोगी है, यानी कि यहाँ फ़र्क कर दिया, आदमी आदमी में फ़र्क कर दिए, जात जात में तेजस्वी फ़र्क कर दिए, यादव को श्रेष्ठ बना दिए यहाँ कि इंजन यादवे रहेगा और दलित पिछड़ा बोगी रहेगा। माने वर्ण व्यवस्था जैसे होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरह से रेल का इंजन। अब तेजस्वी को यही कहना बाकी था कि यादव इंजन है और पिछड़ा जो है वो एसी वाला बोगी है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर होगा अति पिछड़ा, और जनरल जो पंखा वाला जो है बोगी वो दलित है, आदिवासी। तो पूरी बातचीत किए रामबली चंद्रवंशी जी से, तो इन्होंने भी कहा कि तेजस्वी की सोच सामंती है, मनुवादी है, लेकिन इस हिम्मत की प्रशंसा की जानी चाहिए जिसको लेके बातचीत हुई कि यादव सामंती नहीं समाजवादी बनिए। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।